जीव को जीवन में क्या करना चाहिए? काल मंडरा रहा हो तो क्या करना चाहिए? बस इतना ही करना चाहिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भज वृथा श्वास जन खोई, और ना जाने इस श्वास का ये आवन होए ना होए। तुम्हारे पास 7 दिन है, खटवांग के पास तो 2 घड़ी थी, और 2 घड़ी में उन्होंने अपनी मृत्यु को संवार लिया था। और जीव मात्र का जीवन परीक्षित केवल 7 दिन का है। हम कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं कल कर लेंगे, लेकिन कोई यदि जन्म ले रहा हो कोई जीव, उससे कह दो भैया अभी नहीं आओ, हम 4-5 दिन बाद आएंगे तब आ जाना। बताओ, अब कोई जाने वाला हो तो कह दो नहीं नहीं अभी मुझे तुम्हारी व्यवस्था करनी है जाने की, समस्त दुकानें बंद है, ये है वो है, अभी मत जाओ। रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा। ये तो सृष्टि का क्रम है महाराज, जिसका जो समय निर्धारित है उसी समय पे आएगा, उसी समय पे जाएगा। हम ऐसे हैं जो बीच के समय में जो अमोलक समय मिला है, इसको आज कल में निकाल देते हैं। और केवल 7 दिन का समय है, 7 से कभी किसी के साथ 8वां हुआ ही नहीं है। और जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से लेकर के आज तक वही नियम चला आ रहा है। इसलिए परीक्षित चिंता ना करो। ये बताओ जरा, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जिसने उच्च कुल में जन्म लिया हो, जो 3 समय संध्या वंदन इत्यादि करता हो, शायद उसे ही भगवान शीघ्र मिले। बोले नहीं परीक्षित, अगर भगवान को पाना है तो आपको कुछ करना होगा। हमारे आचार्य जी ने कल एक श्लोक बोला था, और वही श्लोक है सुखदेव जी ने जो बताया कि क्या करना होगा। जिता सुनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। आसन को जीतो सबसे पहले कहा, जितासनो, और फिर आसन जीतने के बाद जित श्वासो, श्वास को जीतो। जितनी देर कथा में बैठो तो आसन कभी जल्दी बदलना नहीं चाहिए। और अगर किसी को कुछ बाहरी परेशानी हो उसके लिए एक अलग बात है, लेकिन जितना हो सके एक आसन पे बैठ के कथा को श्रवण करो। और फिर श्वास को जीतो हरि नाम लेकर के, और जितेंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। ये हमारे मन मस्तिष्क जो बार बार इधर उधर जाते हैं, इनको फटकार लगा के अंदर ही अंदर और बार बार इधर लाइए। क्योंकि आप कभी देखना, आप कथा में बैठे हो, आपका शरीर कथा में है, ऐसे आप कहीं बाहर जल्दी नहीं जा पाओगे, लेकिन आपका मन दुनिया भर के स्थानों में घूम फिर के और आरती के समय यहीं आ जाएगा। कभी महसूस करना, ऐसा भी होता है। इसलिए ये इंद्रियों को जीतना बहुत आवश्यक है। जिता सुनो जित श्वासो जित संगो, संग को जीतो। भजन करने वाले का संग करेंगे तो भक्ति का रंग लगेगा। दुनियादारी करने वाले की संगत करेंगे तो वही दुनियादारी का रंग ही हमें लगेगा। और इतना करने के बाद परीक्षित अपने मन को उस विराट स्वरूप में स्थापित कर दो। भगवान के विराट स्वरूप से ही सब उत्पन्न है परीक्षित। और जब सृष्टि का विलय होता है तो सब जाकर के उसी विराट में समाहित हो जाते हैं।